ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરમપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે વ્યર્થ આપવાથી નિજ મપાઈ મેં માની છે અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામ જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુ રાજ તણી વા જાણી તેણે જાણી છે ઓ જય સદગુરુ વંદન જય સદગુરુ તત્વ ચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા નંબર 16 બધા સાથે લઈશું પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગથી સ્વચ્છંદ તે રોકાય અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય અન્ય ઉપાય કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય अत्यंत मार्मिक बात लिखी है प्रत्यक्ष सद्गुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाय प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग होने से स्वच्छंद रुकता है कौन सा स्वच्छंद जो आगे पहले 2 गाथाओं में कहा अन्य उपाय કર્યા થકી પ્રાય બમણો થાય
इतनी गहरी बात लिखी है कि दूसरे उपाय करने से प्रायः 99%, 100% तो नहीं कहा है, प्रायः बमणो थाय, दुगुना होता है, और ज्यादा 1000 गुना होता है। वास्तविकता ये है बड़ी गंभीरता से इस विषय को सुनना। जिसने अंतरंग का मार्ग नहीं जाना है, वो व्यक्ति अथवा जिसने अंतरंग का मार्ग नहीं जाना है, ऐसा मार्गदर्शक गुरु, दोनों को ले लेना है इसमें। अलग अलग प्रकार के साधन बताए, तो कौन सा साधन करूं मैं? उसको चाहिए वास्तव में आत्म शांति। उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बराबर है, सत्य है उसका लक्ष्य, पर उस आत्म शांति का अंतरंग मार्ग पता नहीं है, यथार्थ मार्ग पता नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रकार के साधनों में उलझा रहता है। उससे नहीं तो इससे, उससे नहीं तो इससे, उससे नहीं तो इससे, क्या करूं कि मुझे शांति मिले। ये स्थिति प्रायः आत्मार्थी जीवों की, मुमुक्षु जीवों की होती है। थोड़ी सी साधना करता है, फिर उसको कुछ हाथ नहीं लगता है, तो फिर साधन बदलता है। फिर वो साधन भी साधन तो साधन है ना आखिर। उस साधन से भी कुछ मिलता नहीं, तो नया साधन बदलता है। खूब भक्ति करी, 10 वर्ष भक्ति करी, कहीं મળ્યું नहीं, ऐसा कहते हैं ना। घणा वक्त स्वाध्याय કર્યો અમે તો, પણ कहीं मजा नहीं आया। फिर कहोगे ये तुम भक्ति स्वाध्याय ने सब कर, तो ये सब बेकार है, अब तुम दीक्षा स्वयं लो, व्रत ग्रहण करो, उससे मिलेगा। वो भी करके देख लिए, थोड़े दिनों में वो वहीं भी रूखापन, वही चीज। तो क्या करूं, क्या अब तो साधन भी नहीं बचा कुछ मेरे पास कि करने का, जो करना था वो सब कर लिया बाहर से, और इन सब साधनों में केवल और केवल अभिमान बढ़ाया, और कुछ नहीं बढ़ाया उसने। इतने साल ये किया, उतने साल ये किया, शास्त्र कंठस्थ किए, बहुत भक्ति की। कहने वाले कहते हैं नियम व्रत भी खूब पाले, सब में अभिमान बढ़ा, कर्तापना बढ़ा, बाहर से नहीं बढ़ाया, वो अंदर से बढ़ा। अथवा तो काल्पनिक संतुष्टि बढ़ी, कृतकृत्यता साधनों में बढ़ी, अंदर खालीपन है पूरा पूरा। इसलिए दूसरे दूसरे उपाय क्यों करते हो, और जो सद्गुरु होता है वो उसको तत्काल निर्विकल्प होने का, समाधान होने का, अंदर का मार्ग, सही मार्ग बताता है, इधर उधर का मार्ग नहीं बताता है। वो जो परंपरा से निर्विकल्प नहीं कर सकता है ऐसा मार्ग नहीं बताता, तुरंत ठहरे वैसा मार्ग बताता है।
कल कॉन्फ्रेंस में गाथा पड़ी थी चौडाला की, उसमें 5वीं ढाल में आता है ना, तो उसमें ऐसा आया, षड द्रव्यात्मक लोक है, किन्हीं न करे न हरे को धरे को, षड द्रव्यमयी हरे न हरे को। लोक माही बिन समता, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, इस लोक में षड द्रव्यात्मक लोक में समता भाव के बिना इस जीव ने परिभ्रमण किया है। ये लोक स्वरूप भावना का अर्क निकाला उन्होंने। छोड़ना त्यागना ने ये तो बहुत कर दिया, ग्रहण करना, विषय बदलना, सब कर दिया उसने, परंतु जिससे कार्य होता है उस कारण का सेवन नहीं किया है। कारण किसे कहते हैं? जिससे वो कार्य हो और जिसके बिना वो कार्य नहीं हो, उसका नाम कारण है। उसका सेवन नहीं करता है, और वो तो गुरु ही जानता है। उस कारण का जिसको वेदन है वो ही जान सकता है कि किस कारण से क्या होगा। सच्चा गुरु व्यक्ति को अंदर से निर्विकल्प करता है, अंदर से मुक्त करता है, और बाह्य गुरु बाहर से भले मुक्त कर देगा, आपको सारा सब छुड़ा देगा, जिसके अंदर आत्मज्ञान आदि प्रकट नहीं हो, अंदर से मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि उसके पास वो चाबी है ही नहीं। है तो केवल बात में है अथवा बौद्धिक लेवल पर है, उसको भी उस चाबी का अनुभव नहीं। ऐसी चाबियां हैं अंदर। तो काल्पनिक संतुष्टि होगा 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 ऐसा नहीं। कारण को सेवन करो, कार्य होता है। अगर कार्य नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत भी होने का प्रोसेस तो चालू ही होता है, पूरा कार्य भले थोड़ा समय लगे, पर वर्षों तक आप किसी कारण का सेवन कर रहे हो और वर्षों तक आपका कार्य ही नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है, और अधिक विकल्प बढ़ रहे हैं, और अधिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और अधिक व्याकुलताएं बढ़ रही हैं, तो कारण का ठीक सेवन नहीं किया। अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो, और काल्पनिक संतुष्टि मान रखी है, इसलिए वो स्वच्छंद बढ़ता जाता है। वो सोनगढ़ वाले पूज्य चंपा बहन है, उनका एक वाक्य मुझे बहुत याद आता है, बहुत मतलब मुझे रोज कई बार याद आता वो वाक्य। रुचि बदल्या वगर उपयोग ने बदलवानो प्रयत्न करे छे ते असंभव छे। रुचि बदली नहीं है और उपयोग को बदलता रहता है। इस साधन को पढ़ा उस साधन को पढ़ा, इस क्षेत्र को छोड़ा उस क्षेत्र को छोड़ा, इस व्यक्ति को पकड़ा उसको छोड़ा, इस शास्त्र को पकड़ा उसको छोड़ा, रुचि नहीं बदल रही है। अथवा तो देहाश्रित जो भी धर्म है उसको करता गया, रुचि नहीं बनी, इसलिए तो विकल्प हो रहे हैं ना बहुत सारे, अन्य बहुत सारे जगत के विकल्प हो रहे हैं। इसका कारण ही यह है कि अभी तक महाशांति का भंडार, अजस्र आनंद का भंडार
सहजानंद का भंडार, उसकी तरफ रुचि नहीं हुई है। विकल्प कम करने की रुचि नहीं हुई इसको। और जब विकल्प कम करने की बात चलती है ना, तो वो पदार्थ पे जाता है। मैं इसको छोड़ूंगा तो विकल्प कम होगा, उस वस्तु को छोड़ूंगा तो विकल्प कम होगा, सीधा काम सीधा उसी पर जाता है। पर रुचि बदलेगी तो वस्तुएं तो आती जाती रहती हैं। संयोग तो आज अलग प्रकार का संयोग है, उससे विकल्प हो रहे हैं आपके, कल दूसरे प्रकार का संयोग होगा। आप जंगल में चले जाओगे ना, तो भी अगर आत्मरुचि नहीं है तो वो भरथरी जैसा होगा। हिरण के विकल्प आएंगे, भी राग बाकी है ना, क्योंकि आत्मरुचि प्रकट नहीं हो रही थी। और उल्टा राजा था तो अच्छा था, कम से कम प्रजा की सेवा करता तो कम से कम स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होती। यहां तो तिर्यंच में गया, मनुष्य भी नहीं बना, तिर्यंच में गया, देव भी नहीं बना, तिर्यंच में गया। रुचि सन्मार्ग का। इसलिए ज्ञानी पुरुषों के पास रहने से अपनी जो समस्या होती है ना, उस समस्या का ऐसा समाधान बताते हैं कि हम ठहर जाते हैं, हमारे विकल्प सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कि प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए। अपनी कल्पनाएं खूब चल रही थी ना, मैं मेरे मन को कैसे रोकूं, ये विकल्प आ रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या करूं। मुझे रामायण का वो बहुत याद आता है कि राम जी बहुत विकल्प कर रहे थे कि मैं सीता को त्यागू कि नहीं त्यागू। लोकापवाद हो रहा है, और लोकापवाद के कारण से अब वो रात को नींद नहीं आए, राम जैसे व्यक्ति को भी नींद नहीं आए, राजा है ना। पर वो तो फिर उनको याद आया कि वास्तव में व्यक्ति के जब ऐसा काम बनना होता है ना, तो फिर ऐसे निमित्त की याद आती है उसको कि चलो उनके पास जाते हैं, तो गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास सब समाधान है, और गुरु ने तो पूछा भी नहीं, उनकी समस्या भी नहीं पूछी, इन्होंने भी कोई समस्या नहीं बताई, केवल गुरु ने इतना ही किया कि विचलित लग रहे हो, तो हाँ चित्त विचलित है। उन्होंने एक ही बात कही, मोह के कारण का त्याग कर दो, बस। क्या कहा उन्होंने? मोह के कारण का त्याग कर दो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने सीता का त्याग करने के लिए नहीं कहा, मोह के कारण का त्याग करो, मोह त्याग करो तो फिर उनको सब समझ में आ गया कि ये जो विकल्प की परंपरा निकल कहां से रही थी, वो उनको समझ में आया उस गुरु के एक बोझ से। ये परंपरा आई कहां से? मैं राजा भी बना रहना चाहता हूं और सीता को भी रखना चाहता हूं। ये मेरी कहीं ना कहीं अपेक्षा से इस विकल्प ने जन्म लिया है कि मैं इन सब प्रजा का भी पालन करूं और सीता के साथ भी न्याय करूं, और दोनों चीजें संभव नहीं है इस परिस्थिति में। इसलिए सीता का त्याग करना मेरे हाथ में नहीं है। सीता सत्य की तरफ, मेरे हाथ में राज्य का त्याग करना है। मेरी अपेक्षा का मैं क्यों राजा बना रहना चाहता हूं? अगर मुझे सत्य का पक्ष लेना है और मुझे पता है कि वो सब लोग झूठ हैं, और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया,
क्या निर्णय लिया, मुझे राजा नहीं रहना है। और वो ऐसा विचार आते ही उनका चित्त इतना प्रसन्न हो गया, यार ये सारी झंझटें यहां आ रही थी अपने कारण से आ रही थी। और उन्होंने सबको बुलाया, तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, ये वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार का है ना, उस प्रकार से बता रहा हूं कि भाई मैं तो वर्षों से वन में रहा, इसलिए वन मेरे को भा गया है, इसलिए मैं तो फिर से सीता के साथ वन में जाना चाहता हूं, मुझे वही अच्छा लगता है। आप तीनों में से कोई राज्य संभालो। पहले भरत को बड़ा अनुभव है राज्य का और बड़ा भी है, तो भाई तुम वापस राज्य चलाओ, ये दोनों तुम्हारे मंत्री है और मैं तो चला। फिर ये सब वस्तु स्थिति का पता सीता जी को पड़ा। सीता जी ने राम का त्याग किया है, न कि राम ने सीता का त्याग किया। देखो, अंदर से मोह निकल गया, विकल्प निकल गए, तो सब परिस्थितियां सब अनुकूल होगी उनके। और जब उसके अंदर विकल्प की फांस थी, अब वो निश्चिंत थे कि मैंने अन्याय नहीं किया है मैंने सीता के साथ भी अन्याय नहीं किया। सीता का त्याग राम ने नहीं किया, सीता का त्याग अयोध्या की प्रजा ने किया। अयोध्या की प्रजा ने निकाला है सीता को अयोध्या से, राम ने नहीं निकाला। उनके कारण से सीता गई, राम निश्चिंत हो गए। थोड़ा राग था, उसका दुख होता है, पर अन्याय का दुख नहीं हुआ उनको कि मैंने अन्याय किया। और अगर वो निकालते तो उनको जीवन भर ये रहता है कि मैंने एक जिसको मैं निर्दोष है ऐसा जानता हूं, इसके बाद भी मैंने उसको निकाल दिया। देखो, परंपरा विचारी और परंपरा में उसको यही लगा कि मेरी अपेक्षा है, वहीं से दुख की परंपरा, विकल्पों की परंपरा चालू है। त्यागू के नहीं त्यागू के, दूसरों को त्यागना के नहीं त्यागने का विकल्प मैं क्यों करूं? मैं अपना स्वार्थ है, अपनी अपेक्षा, उसको त्यागू ना, अपने राग को त्यागू। तो उन्होंने अपनी वस्तु को त्यागने का प्रयत्न किया, अपने विकल्प को त्याग। ये गुरु होते हैं। और दूसरी दूसरी चीजें करने जाते हैं तो प्राय लंबा लंबा खींचता जाता है वो विषय, और वो फट से ठीक, अभी तुम केवल इतना करो बस। जिसके ऊपर गुरु नहीं होते हैं, जिसके ऊपर कोई मार्गदर्शक नहीं होते, और जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते हैं, उनके एक एक विकल्प दिनों दिनों, महीनों महीनों, सालों सालों तक चलता रहता है। विकल्प का मतलब चिंता है। और अगर किसी की आज्ञा माने वो, तो उसका विकल्प एक क्षण में निकल जाए, वो सारी चिंता नष्ट हो जाए। इसकी आज्ञा मानता ही नहीं, विश्वास भी नहीं। तो इधर कहा है कि प्रत्यक्ष सदगुरु योग थी स्वच्छंद ते रोकाए, अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो। दूसरे दूसरे अलग अलग उपाय करेंगे, क्या क्या कर लोगे बता। बहुत से लोगों को ऐसा होता ना, आत्मज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त करવું છે, હું કઈ ગુફામાં જતો રહું। भगवान कीधु છે ने अमृतचंद्र महाराजे, 6 महीने के लिए किसी एक एकांत जगह में चले जाओ और आत्मा का ध्यान करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे हृदय सरोवर में चैतन्य का दर्शन होगा। એટલે પેલો 6 महीना की गुफा में जाइने भराई जाए છે, कुछ नहीं मिलता उसको। इसके में कोई समय थोड़ी निश्चित होता है, वो तो पात्र जीव होता है, उसके लिए 6 महीने क्या, 6 मुहूर्त भी नहीं लगते। केवल ज्ञान भी अंतर्मुहूर्त में पैदा होता है ज्ञानी की आज्ञा का पालन करने से। अब सही वस्तु समझे बिना वो वहां प्रयोग करता रहे, उपयोग को घुमाता रहता हो। सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या कहा है, तो पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करो, फिर 7 तत्व का
श्रद्धान करो, फिर स्वपर का निश्चय करो, और फिर अपने स्वतत्व का बार बार बारंबार अनुशीलन करो। ऐसा करते 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 अनुभूति सहित का सम्यक दर्शन प्रकट होगा। अब ये ऐसे प्रयोग करता रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो दिखाने के लिए भी करता है, ऐसा भी नहीं है वो ईमानदारी से करता है, नहीं करता है ऐसा थोड़ी। और फिर ऐसा करते 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 6 महीने निकल गए, कुछ हाथ नहीं लगा, तो उसको अश्रद्धा हो जाती, कुछ नहीं कहा तो बराबर नहीं। पर वो चाबी है ना, वो चाबी पता पड़ती नहीं, वो गुरु के पास है। मोक्ष मार्ग यद्यपि स्वाधीन है, परंतु निमित्त की अपेक्षा देखो तो वो पूरा गुरु के अधीन है, स्वाधीन नहीं। तो किस समय उपयोग कहां अटक रहा है, किस बात की कमी पड़ रही है, कहां सूक्ष्म स्वतन जा रहा है, कहां सूक्ष्म अहंकार आ रहा है, कहां साधनों में जात्यांतर हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, क्या अन्य अन्य गहरे गहरे में कुछ और चीजें पड़ी हुई हैं, समझ में नहीं आती है। सब शिष्य को बहुत किसी बड़े पुरुष के बहुत निकट रहते हैं, तब ये सब चीजें समझ में आता है। उस पुरुष को उसका व्यक्तित्व, उसका दिल खोलना पड़ता है, और फिर समझ में आता है। दिल नहीं खोलो तो भी दिल खुल जाता है आपके चाल चलन से। सब चीज सच्चा जिज्ञासु होता है तो, सच्ची शरणागति ली है तो ये सब चीजें होती है। उल्टे उल्टे साधन करने से सब चीजें उल्टा। यहाँ से मुंबई जाना है और दिल्ली वाली बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, तो वो दूर ही पहुंचेंगे, पास नहीं आएंगे। अभिमान आदि बड़ी। बहुत से लोग कोई काय क्लेश में फंस जाते हैं, कोई ऐसे सूक्ष्म शुष्क अध्यात्म चिंतन में फंस जाते हैं, कोई किस में फंस जाते हैं, कोई अलग सेवा आदि कार्यों में ही फंस गए। ऐसे फंसने के इतने स्थान हैं, बहुत अधिक स्थान। इसलिए जो सीधा स्थान है वो अनुभवी गुरु अपने को बता, ये सब कराता है वो। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से कुछ भी नहीं छुड़ाता, वो सब कराएगा, और ये सब कराते कराते उसको बराबर बांध करके रखता है, लक्ष्य को चुकने नहीं देता है। जहां भी शिथिलता आ गई तो वहां तप आदि का अनुष्ठान कराने के लिए कहेगा, ज्ञान की आराधना करने के लिए भी कहेंगे, तप करने के लिए भी कहेंगे। सेवा कार्य थोड़ा सा भी ऐसा स्वार्थ आदि आ गया तो सेवा कार्य करने का भी कहेंगे। ध्यान बहुत अधिक किसी और साधन में लगता है, भक्ति आदि में रुचि हो तो उसको भक्ति आदि करने के लिए भी कहेंगे। और वहां जब ज्यादा हो गया तो ध्यान आदि में भी प्रवर्तन करेंगे, सब कुछ कराएंगे, कुछ भी नहीं छुड़ाएंगे, परंतु उसका बराबर लक्ष्य बन जाएगा, रुचि जागृत करेंगे। सहज मार्ग है भीतर का, उसकी बार बार श्रद्धान कराते हैं। चैतन्य के अपने स्वभाव का बार बार लक्ष्य कराते हैं, कहीं कहीं छूट नहीं जाए। जो डोर अपने हाथ में पतंग की नहीं हो तो पतंग है वो उन्मुक्त रूप से उड़ता रहता है, और हमारे हाथ में है तो मर्जी आए वहां उसको उस दिशा में घुमा सकते। इसलिए एक तत्व ऐसा बाकी रह जाता है कि जिसका लक्ष्य है तो सब साधन निराकुलता से होते हैं, और अगर उसका लक्ष्य नहीं है तो सब साधनों में आकुलता उत्पन्न होती। साधन भी बंधन का कारण हो जाता है। सौ साधन बंधन थया, रयो न कोई
उपाय। सत साधन समझो नहीं, त्या बंधन शू जाए। बहुत गहरी बात। जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए कि ज्ञानियों के संग के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं जाए। उनका प्रत्यक्ष संग अथवा प्रत्यक्ष नहीं हो तो परोक्ष उनकी स्मृति आदि, उनके बिना मेरा एक क्षण भी नहीं जाए। ज्ञानी की दृष्टि से मैं सब करूं बस, उनकी नजर से। अलका दीदी ने बहुत अच्छा एक भक्ति पर लिखा, मुझे बहुत प्रिय है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, बिखरा हुआ था सदियों से जीवन, उसको संवारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा। मैं कौन हूँ और आया कहाँ से, जाना कहाँ ये न बोध था। निज आत्मा की गहराइयों का किया हमने कोई न शोध था। निज आत्मा की गहराइयों का किया हमने कोई न शोध था। धुंधला सा मेरा धर्माचरण था, धुंधला सा मेरा धर्माचरण था, उसको निखारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। गुरुदेव आपकी नजरों से निज को निहारा है। किसी को अपने अंदर इतना बिठा लें कि हर परिस्थिति में अगर वो होते तो इस परिस्थिति में क्या करते, अगर वो होते तो इसको किस एंगल से, किस दृष्टि से लेते, ऐसे अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करें। अभी स्वच्छंद से सोचते हैं अपन, अपने ऊपर कोई कष्ट आया, विकल्प आए तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं, और अपने हिसाब से सोचते हैं तो उल्टे विकल्प बढ़ने के मार्ग को ग्रहण करते हैं, विकल्प छोटे करने के मार्ग को ग्रहण नहीं करते हैं। और हम उनकी दृष्टि से देखें, क्योंकि उन्होंने अंतरंग का मार्ग जाना, इसलिए तुरंत ज्यों के त्यों ठहराए। किसी ज्ञानी गुरु के साथ अपना अंतरंग जुड़ाव हो जाना, ये इस षड द्रव्यात्मक लोक में सबसे अधिक किसी के भाग्य का क्षण है, सौभाग्य का क्षण है, तो ये है। इससे अधिक सौभाग्य कोई किसी का नहीं हो सकता
कि किसी के साथ हमारा अंतर मिल जाना, उसकी दृष्टि में अपनी दृष्टि मिल जाना, उसके उपयोग में अपने उपयोग का मिल जाना, अपने हृदय में संस्थापित हो जाना। कोई पुरुष, सत्पुरुष, वो इस महासागर जैसा मोक्ष मार्ग है, उस महासागर जैसे मोक्ष मार्ग को ऐसे हंसते हंसते पार कर जाता है। क्योंकि अब कुछ नहीं करना है, अब तो हमको उनकी दृष्टि से, उनके वचनों से, उनकी आज्ञा से चलना भर है बस। और कोई टेंशन तो हमको करनी ही नहीं है। हमें अपने तो कोई विचार ही नहीं करने हैं ना। अब तो अपने तो कुछ शोधना ही नहीं है। उन्होंने जो दृष्टि दी है उस दृष्टि से चलते रहने का है, सहज जीवन हो जाता है। हम बहुत दूसरे प्रकार का प्रयत्न करते हैं, उसके बजाय थोड़ा श्रम इस प्रयत्न पे लें कि मेरे किसी के साथ जोड़ी बने, मेरा किसी के साथ ऐसे महात्मा के साथ दिल मिले, और वो साक्षात प्रत्यक्ष हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो कोई परोक्ष भी ऐसा हो कि मेरा दिल मिल जाना चाहिए, और बस उसके हिसाब से मुझे चलना है। जितनी मेरी आत्मा की शक्ति है उतना मेरा बाह्य तप त्याग आदि होगा, बाकी उनकी दृष्टि अखंड मेरे हृदय में संस्थापित रहे। सत्पुरुषों का सत्स्वरूप मेरे चित्त स्मृति के पट पर टंकोत्कीर्णवत सदोदित जयवंत रहे। कितनी जोरदार बात है। ये सब हम वर्षों से जो चीजें करते हैं ना, और जब हमारे जीवन में अनुभव आती है तब इनका महात्म्य बढ़ता है कि ये क्या था। ये टंकोत्कीर्णवत सदोदित जयवंत रहे। जो साहिब जी को विशिष्ट आत्मदर्शन होने के बाद उन्होंने जो वाक्य लिखे हैं, कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो इसमें क्या है, सब किताबों में ये सब चीजें मिल जाती हैं। नहीं, थोड़ा ऐसा थोड़ी है, नहीं मिलती ऐसे। पर उस दशा से उस प्रकार का जब होता है लेखन, तो उसका अलग, इसलिए तो कहते हैं बार बार, ज्ञानियों के और निकट भविष्य में हुए ज्ञानियों को विशेष पढ़ना, विशेष विचारना। 2-2 हजार साल पहले, 2,500 हजार साल पहले, न हजारों साल पहले हो गए। इसके बजाय वर्तमान में जो, क्योंकि वो वर्तमान में वर्तमान की परिस्थिति में रह करके उन्होंने इतना महान पराक्रम किया, तो कैसी दृष्टि रही होगी, कैसा वैराग्य रहा होगा, कैसे समता के परिणाम रहे होंगे। और हमारे पास में भी परिस्थितियां वही हैं, सब कुछ वही है। इससे हमारा वीर्य का स्फुरण होता है कि ऐसा हम भी कर सकते। कदाचित बाहर का सुविधा तो हमारे पास इससे ज्यादा अधिक है ना, अधिक। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से भक्ति के मार्ग का अन्वेषण करते हुए, किसी को अपने सिर पर रखते हुए, किसी को अपने हृदय में रखते हुए अपने को अपना जीवन जिएंगे तो सहज जीवन होगा। मान आदि बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अल्प प्राय बमणो थाय, तो वो दुगुना नहीं होगा। परंतु हमने जिसका आश्रय लिया है उसी को पता नहीं है, तो वो व्यक्ति है ना, वो आपको ऐसे बाहर में तो आगे बढ़ाता जाएगा,
परंतु जी और उसी में संतुष्ट करता जाएगा कि मैंने इनके पास शरण ली ना, देखो आज आज मैं किस जगह पर हूं, इतने लोग मेरे को जानते पहचानते हैं, हमको विदेश में भी हमारी ख्याति हो गई है, सबको इकट्ठा करके सबको जाओ धर्म प्रचार करो। थोड़े दिन रखेंगे फिर सबको प्रचार के लिए, क्योंकि सबको अपना अपना स्टेज दे दिया ना उन्होंने। उस व्यक्ति को क्या चाहिए था, यही ज्यादा से तर तो यही चाहिए, इसलिए आजकल कोई किसी के पास रहते नहीं ज्यादा, थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है ना तो व्यक्ति को अपना स्टेज बनाना है, अपना सब कुछ करना है। और ज्ञानी गुरु होगा वो तो एक बार की बात, बहुत साल हो गए, ये साहिब जी को स्ट्रोक आया और इसके लगभग साल भर बाद की बात है। मैं साहिब जी के साथ हमेशा लक्ष्मीपुरा अपन जाते ही थे सब। फिर साहिब जी की कुछ मर्यादाएं वगैरह आ गई तो लक्ष्मीपुरा के सब लोगों ने आग्रह किया भाई कि भाई तमे आप साहिब जी नहीं આવી શકો તો કઈ વાંધો નહીં, એમને મોકલો, અમારો કામ ચાલશે। उनका इतना फोर्स था बहुत अधिक, मैं भी बैठा था बेंच पर बैठे सब, तो साहिब जी ने सबको कहा અત્યારે એમને સાધનાના દિવસો છે, અત્યારે એમના ભણવાના એમના અભ્યાસના દિવસો, अभी ये नहीं आ सकते हैं। सीधी सट बात की ये ऐसा नहीं है कि ये आपको प्रवचन नहीं दे सकते नहीं, ये इनमें ये चीज की कमी नहीं है, बहुत अच्छा देंगे, अभी समय नहीं आया है, देखो। नहीं तो आप किसी को भी कहो हाँ चलो भाई हमारी तरफ से ये आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और गुरु का भी नाम होता है अच्छा, शिष्य आगे ऐसा शिष्यों को लोग बहुत पहचानेंगे और तो गुरु का भी नाम होगा तो दोनों काम चलेंगे। ऐसा नहीं, जब तक शिष्य परिपक्व नहीं होता है उसको किसी भी ऐसी चीज में उलझाएंगे। जानते हैं कि ये वृत्तियां कैसे जात्यांतर होकर के आएगी, अभी तो ये आज्ञा से करेंगे फिर धीमे धीमे उनकी रुचि होगी, पहले तो आज्ञा लेकर के करेंगे फिर इसमें रुचि बढ़ेगी, और फिर कभी आज्ञा नहीं होगी तो भी करेंगे। होता ही ऐसा, शुरू शुरू में तो आज्ञा पूछते हैं फिर तो पूछना भी बंद, ऐसा होता है। एक स्टेज के बाद सब चीजें बंद हो जाती है उसकी। ये होते हैं गुरु, समझ में नहीं आता हमको, परंतु वो जितना खींचते हैं अपने को उतना हमारा लाभ है उसमें, और पता तब पड़ेगा अपने को कि जब हमको अंदर का जो आनंद का महासागर है उसमें जब हम डूबेंगे ना तब पता पड़ेगा कि मुझे मेरे गुरु ने कितना बचा बचा करके इस आनंद के सागर में डुबाया। उस समय लगेगा कि गुरु का उपकार तो उस समय अपने को आएगा, और फिर उस शिष्य के मन में अपने आप निकल जाते हैं शब्द, अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार, आपामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। सद्गुरु परम कृपाळु
त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।